बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7th सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन नंबर 1। बेटा हम लेसन नंबर 1 की एक्सरसाइज को कर रहे थे और आज लेसन नंबर 1 की एक्सरसाइज इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। और आज हमने दो टॉपिक्स करने हैं। एक तो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस उसके सादा सेंटेंस स्ट्रक्चर को करना है और दूसरे नंबर पे हमने रेगुलर वर्ब को देखना है कि रेगुलर वर्ब कौन सा वर्ब होता है और हमने इर्रेगुलर वर्ब के रेगुलर वर्ब की क्या पहचान है और इर्रेगुलर वर्ब की क्या पहचान है और दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको करना है। और प्रीवियस लेक्चर में हमने बेटा ये सिनोनिम्स किए थे और हमने कॉमन और प्रॉपर नाउन इन दोनों की डेफिनेशंस और इनकी एग्जांपल्स को किया और हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल्स को भी किया था। ठीक है, आई होप कि आपने प्रीवियस लेक्चर को प्रिपेयर किया होगा। मुश्किल नहीं था, आसान था, बिल्कुल इजी। ठीक है बेटा, ओके। तो पहले तो आप ये देखिए बेटा, यहाँ पे लिखा है मैंने ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब फर्स्ट फॉर्म को हम कहते हैं बेटा प्रेजेंट, सेकंड कहते हैं पास्ट, थर्ड को पास्ट पार्टिसिपल, सेकंड को पास्ट, थर्ड को पास्ट पार्टिसिपल और फर्स्ट को प्रेजेंट। इज इट क्लियर? अब एक वर्ब है प्ले, प्लेड, प्लेड, एड, एडेड, एडेड, गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम। बेटा ये देखें यहाँ पे जो प्ले और एडेड है इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म पे के साथ हमने ईडी का इजाफा किया, प्लेड, प्लेड, एडेड, एडेड। और ये जो गो और कम है इसकी सेकंड कुछ और है और थर्ड कुछ और है, कम, कम, केम, कम, यानी कि डिफरेंस है दोनों में, देख रहे हैं ना। अब बेटा याद रखें कि जिस वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म के आखिर पर ईडी आता है, ईडी आएगा, वो बेटा रेगुलर वर्ब होगा। ठीक है, और जिस वर्ब के सेकंड और थर्ड फॉर्म के आखिर पर ईडी नहीं आता वो बेटा इर्रेगुलर वर्ब है। ओके, सेकंड और थर्ड के आखिर पर ईडी रेगुलर, सेकंड और थर्ड में नो ईडी वो बेटा इर्रेगुलर। ठीक है, यही इतना इसमें दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे देखें आप, अ रेगुलर वर्ब इज द वन दैट फॉलोज द पैटर्न ऑफ टेकिंग ईडी। ठीक है, कि पैटर्न होता है ईडी का, यानी कि सेकंड और थर्ड में क्या आएगा, ईडी। फॉर द सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट मीन वर्ब की सेकंड फॉर्म, एंड पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मिसाल के तौर पर एक एंड है वर्ब, ख़त्म करना, इख्तिताम होना, एंड, एंडेड, 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 तो ये रेगुलर है। अब एक सपोज वर्ब है कैच, पकड़ना, कैच, काट, काट, ईडी इसमें नहीं है ना, इसमें सेकंड और थर्ड में के आखिर पर ईडी है, इसमें नो ईडी, तो ये रेगुलर और ये इरेगुलर और ये रेगुलर, यानी कि सेकंड और थर्ड फॉर्म के आखिर पर बेटा अगर ईडी आ रहा है तो वो रेगुलर वर्ब है, और अगर सेकंड और थर्ड फॉर्म के आखिर पर ईडी नहीं आ रहा तो वो इरेगुलर वर्ब है। ठीक है जी, यहाँ पे लिखा हुआ जी आइडेंटिफाई रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ से आपने आइडेंटिफाई करना है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स को। इज इट क्लियर जी? अब है जी दूसरा टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट टेंस। The simple present tense is used to express a habitual action. For example, we take refuge with Allah Almighty. My clock keeps correct time. ठीक है बेटा, फेल हाल का ज़माना आदत पर मबनी काम बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर हम अल्लाह कादिर मुतलक की पनाह मांगते हैं और मेरा क्लॉक दुरुस्त वक़्त बताता है, मेरा क्लॉक दुरुस्त वक़्त बताता है। ठीक है, फिल इन नेक्स्ट जी, अब एफ वाला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। ओके बेटा, एक चीज़ जाननी है हमने पहले, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसका स्ट्रक्चर सादे का कुछ यूँ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बेटा एस या
एस का इजाफा प्लस ऑब्जेक्ट। अब एस सी एस का इजाफा कहाँ होता है? जब हमारा सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर नेम होता है तब हम एस या एस का इजाफा करते हैं। अगर हमारा बेटा सब्जेक्ट आई वी यू दे और प्लूरल जमा नाम हो तो फिर हम इजाफा नहीं करते। ओके जी। एवरी मैन डैश वांट टू डू, एवरी मैन यानी कि हर आदमी यानी कि हर कोई। अब वर्ब लिखा हुआ है नो, नो का मतलब बेटा जानना। क्या मतलब है? जानना। तो अब सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है, तो एस का इजाफा होगा, क्या आएगा? नोज, जानता है। हर कोई यानी कि जानता है, हर कोई जानता है कि व्हाट टू डू, के क्या करना है। ईच चाइल्ड, बेटा ईच सिंगुलर है तो इजाफा होगा रिसीव्स। माई फादर डेली, माई फादर सिंगुलर है ना सब्जेक्ट, ड्राइव्स, एस का इजाफा होगा। द सन सिंगुलर है, राइजेस, एस का इजाफा होगा। नन ऑफ द स्टूडेंट्स सिंगुलर है, नन ऑफ द स्टूडेंट्स, कोई भी तालिब इल्म। हैव नहीं आएगा, फिर क्या आएगा बेटा? हैज़ आएगा, हैव की, ये भी फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, जमा के साथ हैव लगता है, सिंगुलर के साथ हैज़ इस्तेमाल होता है। इज इट क्लियर? स्ट्रक्चर याद रखें बट के प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सादा का स्ट्रक्चर है वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा प्लस ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? और आपने क्या करना है बेटा? पिक आउट फ्यू सिंपल प्रेजेंट टेंस सेंटेंसेस फ्रॉम द लेसन। या आपने लेसन में से सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को पिकअप करना है और उनको मेंशन करना है अपनी नोटबुक में। और बेटा इसका आपने, ठीक है, काम करना है, इसका उम्र करना है और ये सेंटेंसेस भी आपने मेंशन करने हैं और वर्ब्स के डिफरेंट इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कंप्लीट एक्सरसाइज को भी आप क्या करेंगे बेटा? रिवाइज करेंगे। ठीक है, ये आज का हमारा लेक्चर था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।